संपूर्ण सृष्टि के इतिहास में सबसे प्राचीन धर्म, और इसी धर्म का मूल सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और पुराणों में किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे मानव, केवल कर्म करने पर तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू जैसा भी कर्म करेगा, शुभ अथवा अशुभ, ठीक वैसा ही फल मैं तुझे प्रदान करूंगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात संसार की रचना कर्म के लिए ही की गई है। जो जैसे कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल चखने को मिलता है। यदि हम किसी भी जीव को कमजोर समझकर उसे दुख पहुंचाते हैं, उसे रुलाते हैं, तड़पाते हैं, तो एक दिन वही आत्मा हमसे अपना बदला लेने के लिए जरूर आती है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में या फिर किसी और जन्म में, किसी और रूप में वही आत्मा हमारे सामने जरूर आती है और अपने ऊपर किए हुए एक एक जुल्म का वह बदला लेती है। और यही कहलाता है कर्म सिद्धांत। इसी कर्म सिद्धांत पर आधारित है आज की यह कहानी। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी गांव में दो परिवार रहते थे। उन परिवारों में सीमा और सुनीता नाम की दो औरतें रहती थी। रिश्ते में वे दोनों औरतें जेठानी देवरानी लगती थी। दोनों जेठानी देवरानी आपस में प्रेम से रहती थी, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सीमा स्वभाव से ही बहुत सीधी साधी और दयालु थी। उसके मन में सभी के लिए दया और प्रेम रहता था। परंतु वहीं दूसरी ओर सुनीता बिल्कुल इसके विपरीत थी। वह बात बात पर गुस्सा करती और सबसे झगड़ा करती थी। सुनीता के गुस्सैल स्वभाव को देखकर घर के बड़े बूढ़े उसे हमेशा समझाते, सुनीता, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अपना व्यवहार बदलो, अपने कर्म सुधारो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें तुम्हारे गलत व्यवहार की वजह से पछताना पड़ जाए। परंतु सुनीता पर तो किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता था। एक दिन की बात है, सीमा और सुनीता दोनों ही अपने अपने घर के बाहर बैठकर गप्पे मार रही थी। दोनों के ही घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। दोनों की ही रसोई में भरे हुए दूध का पतीला रखा हुआ था। इतने में ही अचानक गली के दो कुत्ते वहां आए और सीमा और सुनीता के घरों का मुख्य दरवाजा खुला देखकर दोनों कुत्ते घर के अंदर घुस गए और रसोई में जाकर दोनों कुत्ते दूध के भरे पतीले में से दूध पीने लगे। उधर सीमा और सुनीता को घर के अंदर से कुछ कुछ आवाजें आने लगी और दोनों जेठानी देवरानी भागकर घर के अंदर गई। अंदर जाकर देखा कि कुत्ते दूध का पतीला चढ़ कर रहे थे। यह दृश्य देखकर दोनों ही हैरान हो गई। अब क्योंकि सीमा दयालु स्वभाव की थी और हमेशा अच्छा ही सोचती थी, तो आज भी कुत्ते को दूध पीता देखकर उसे क्रोध नहीं आया, बल्कि वह सोचने लगी, अब क्योंकि इस कुत्ते ने दूध छूटा कर ही दिया है, तो अब पूरा दूध इसे ही पी लेने दो। और ऐसा सोचते ही सीमा ने उस कुत्ते को सारा दूध पीने दिया। कुत्ते ने पेट भरकर दूध पिया और अपनी पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर जब सुनीता ने अपनी रसोई में कुत्ते को दूध पीते हुए देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह घर के अंदर से एक मोटा डंडा लेकर आई और लगी उस कुत्ते की धड़ाधड़ पिटाई करने। सुनीता ने कुत्ते को इतना ज्यादा मारा कि उस कमजोर कुत्ते की तो कमर ही टूट गई। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। शाम के समय दोनों कुत्ते गांव के बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सीमा के घर गया था वह कहने लगा, भाई, आज मैं जिस स्त्री के घर गया वह तो बहुत ही भली है। मुझे दूध पीता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दूध बचा हुआ था वह भी उसने मुझे पिला दिया। उस औरत ने मेरा पेट और मेरी आत्मा दोनों ही तृप्त कर दी है और मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद अगले जन्म में मैं उसी का बेटा बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसका ऋण चुकाता रहूं। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लगता है कि आज तुम्हारी बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई।
मैंने जैसे ही उस घर में दूध पीना शुरू किया, उसी समय वह दुष्ट औरत वहां पर पहुंच गई और उस दुष्ट ने डंडे से मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी तो कमर ही टूट गई। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे अपना बदला लूं। जैसे आज उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही मैं उसे इतना दुख पहुंचाऊं कि वह औरत भी अधमरी हो जाए। कुछ महीनों के पश्चात उन दोनों ही कुत्तों की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि किसी बेजुबान के दिल की हाय बहुत बुरी होती है, और यही सुनीता के साथ हुआ। दोनों ही कुत्तों ने अपना अपना ऋण चुकाने के लिए सीमा और सुनीता के यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। पुत्र का जन्म होने पर दोनों ही घरों में बहुत खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे समय का पंछी उड़ने लगा और दोनों बच्चों ने किशोरावस्था में कदम रखा। देव योग से दोनों ही बच्चों को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। दोनों ही बेटे अपना अपना ऋण चुका रहे थे। सीमा का बेटा उसकी बहुत सेवा करता था, उसकी सभी बातें मानता था, लेकिन दूसरी ओर सुनीता का बेटा अपनी माँ से हमेशा झगड़ा करता और उसके मन को दुख पहुंचाता था। एक दिन की बात है, वे दोनों लड़के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी सुनीता के बेटे ने कहा, भाई अब इस घर में मेरा समय पूरा हुआ, इस घर से मैं जल्दी ही विदा हो जाऊंगा। तब सीमा के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो भाई, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बूढ़ी माँ तो रो रो कर मर ही जाएगी। सुनीता के बेटे ने कहा, भाई याद करो, इस घर में तो मैं केवल अपना बदला लेने के लिए ही आया हूँ। जब उस दुष्ट औरत का जवान बेटा मर जाएगा तो उसकी कमर तो अपने आप ही टूट जाएगी। और फिर कुछ दिनों के पश्चात सुनीता की जवान बेटी की मृत्यु हो गई। अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा सुनीता सहन न कर सकी और वह बिल्कुल अधमरी सी हो गई। अब सुनीता दिन रात तड़प तड़प कर रोती और कहती, यह मुझे किस पाप की सजा मिली है। बुढ़ापे में मेरा इकलौता बेटा छीनकर भगवान ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। जब सीमा का बेटा सुनीता को इस तरह रोते तड़पते हुए देखता तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन सीमा का बेटा सुनीता के पास जाकर कहने लगा, चाची तुम मत रो, यह सब तो तुम्हारे अपने ही पाप कर्मों की सजा है। याद करो चाची, बहुत वर्ष पहले एक कुत्ते ने तुम्हारे घर से दूध पी लिया था और तुमने गुस्से में आकर उस कुत्ते की कमर तोड़ दी थी। वही कुत्ता अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में तुम्हारा ही बेटा बनकर आया। तुमसे झगड़ा करके उसने तुम्हें दिन रात दुख पहुंचाया और आज भरी जवानी में उसकी मौत ने तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी कमर ही तोड़ दी। अब जीवन भर तुम अपने बेटे की मौत पर आंसू बहाती रहोगी। इस प्रकार उस कुत्ते का बदला पूरा हुआ। यह सब तो चाची तुम्हारे अपने ही कर्मों की सजा है। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनीता आश्चर्यचकित हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने मन ही मन अपने बेटे से क्षमा मांगी और फिर अपने आप से यह वचन लिया कि आज के बाद वह कभी भी किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाएगी, हमेशा अच्छे कर्म ही करेगी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि एक ना एक दिन कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।